नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके लेसन नंबर 18 के सेकंड और अंतिम पार्ट के बारे में। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय वैज्ञानिक एवं जीवन परिचय और उपलब्धियां। भारतीय वैज्ञानिक की जीवन परिचय और उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहला पार्ट कर लिया था। आज हम इसका दूसरा और अंतिम पार्ट करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, फिर इसके बाद ये देख लें। तो आज हम बात करेंगे, अगला वैज्ञानिक है जो हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे, होमी जहांगीर भाभा। किसके बारे में? होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात करेंगे, उसके जीवन परिचय के बारे में और उनकी उपलब्धियां। तो बात करते हैं। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? मुंबई में। कब? 30 अक्टूबर 1909 को। ठीक है। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक के बाद सैद्धांतिक भौतिकी में विशेष अध्ययन किया। यानी इन्होंने अपना स्नातक है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से किया था और इसके बाद इन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी में विशेष अध्ययन किया। यानी जो इन्होंने स्नातक किया उसको छोड़कर सैद्धांतिक भौतिकी में इन्होंने अध्ययन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किए। यानी कॉस्मिक किरणों के बारे में पता लगाया और परमाणु ऊर्जा के बारे में अनेक अनुसंधान किए, प्रयोग किए। भाभा ने डब्ल्यू हीटर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। यानी इनके साथ कौन थे? डब्ल्यू हीटर। एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर यह प्रयोग किया। कि कॉस्मिक किरणों क्या प्रयोग किए? देखो कि कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं। यानी कॉस्मिक किरणें क्या हैं? वे कण हैं, यानी सूक्ष्म कण हैं जो वायुमंडल के बाहर से वायुमंडल में आते हैं और वायु कणों के साथ क्रिया करके इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। ये वायुमंडल के बाहर से आते हैं, मतलब वायुमंडल में नहीं है, वायुमंडल के बाहर से ये कण आते हैं और वायु के कणों से टकराकर फव्वारा उत्पन्न करते हैं, यानी बौछार करते हैं अपनी। ठीक है। के साथ उत्पन्न कर फव्वारा उत्पन्न करते हैं, मतलब उनकी बौछार होती है। भाभा ने इन नाभिकीय कणों को खोजा जिन्हें सोन कहा। उन कणों को खोजा, कॉस्मिक कण है जो सूक्ष्म कण है वायुमंडल से बाहर से आते हैं, उनको खोजकर उनको बाद में नाम क्या दिया गया? सोन नाम दिया गया इनको। ठीक है। कणों के रूप में जाना जाता है, सोन कणों के रूप में उनको जाना गया। भाभा के निर्देश में 3 परमाणु रिएक्टर, यानी उनके निर्देश में 3 परमाणु रिएक्टर अप्सरा, साइरस और जर्लिना की स्थापना हुई। इनके बाद इनकी खोज हुई, इनकी अप्सरा, साइरस और जर्लिना, ये थे रिएक्टर। इनके बारे में भी इन्हीं के ही निर्देश में इनकी खोज हुई है, स्थापना हुई। तथा देश का पहला परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुरा में शुरू हुआ। यानी इन्होंने किसकी खोज की थी? परमाणु ऊर्जा की भी इनके अध्ययन किया। तो इनके अध्ययन के बाद में जो तारापुर है वहां पर क्या किया गया है? एक परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई। यानी तारापुर में परमाणु बिजली घर बनाया गया, जिससे परमाणु से क्या बनती थी? बिजली बनती थी। भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। भारतीय परमाणु विज्ञान का, यानी परमाणु विज्ञान के जनक या पिता कहा जाते हैं भाभा, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इनके सम्मान में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। यानी इनके जो सम्मान में, इनके देहांत के बाद में इनके सम्मान में उनका नाम बदलकर, ये क्या है, विदेश जा रहे थे किसी अनुसंधान के क्षेत्र में, कोई विदेश जा रहे थे, तब इनका क्या हो गया? प्लेन क्रैश हो गया और इनके क्या हो गई? डेथ हो गई इनकी। तो उनके सम्मान में क्या है, ये नाम रख दिया गया परमाणु शक्ति सिद्धांत ट्राम्बे। इनकी खोज भी इन्होंने की, खोज क्या, इनकी स्थापना भी इन्होंने की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर परमाणु भाभा अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। तो ये था होमी जहांगीर भाभा के बारे में। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले वैज्ञानिक की, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ। यानी अपने राजस्थान के ही थे। ठीक है। 9 नवंबर 1904 को इनका जन्म हुआ। ये भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी वनस्पति वैज्ञानिक, पेड़ पौधों के वैज्ञानिक थे। इन्होंने उनके बारे में काफी अनुसंधान किए, खोजें की। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किए। यानी पादप भ्रूण विज्ञान के बारे में, पादप का भ्रूण यानी उसके बच्चे के बारे में, यानी उसका जो नया जीव बनता है उसके बारे में इन्होंने अनेक विशेष कार्य किया। इन्होंने भ्रूण विज्ञान तथा पादप क्रिया विज्ञान के संमिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया। यानी इन्होंने भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान, ये दोनों शाखाओं को मिलाकर एक नई शाखा बना दी। किसने? डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने।
विकास किया तथा फूलों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में पर्याप्त सफलता हासिल की। यानी फूलों को कृत्रिम विधियों द्वारा नहीं, मतलब कैसे हुआ कि फूलों को मिट्टी में उगाकर नहीं, दूसरे तरीके से सीधे जैसे कांच के बक्से में पेड़ को लगा दिया और उसको जो जो पोषक तत्व चाहिए वो उसको देते रहे, तो अभी पौधा क्या हुआ, उग गया बिना मिट्टी के जड़ में जाते हुए। पानी के अंदर या किसी के अंदर ऐसे सॉल्यूशन के अंदर उसको डाल देते हैं, पानी के अंदर ऐसे जड़ें उसकी चली जाती है, यानी मिट्टी की इनकी आवश्यकता नहीं होती, कृत्रिम विधियों से पौधा उगाया जाता है, जिससे उसके फूलों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण दिया जाता है। यानी फूल के जो भाग होते हैं उसको कृत्रिम विधियों द्वारा पोषण दिया जाता है। फूल को भी क्या चाहिए, पोषण चाहिए। हर जीव को क्या होता है, पोषण तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, तो उसको कृत्रिम विधियों द्वारा पोषण दिया जाता था। पर्याप्त सफलता हासिल की। इसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला क्या होता है, वही बात है कि पौधों को क्या करते हैं, कृत्रिम विधियों द्वारा लगाया जाता है, उनको कृत्रिम विधियों से पोषण दिया जाता है। जैसे कांच के बक्से में रिन में पौधे लगा देते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा कांच के बक्से में पौधा लगा देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर उसको पोषण देते रहते हैं जिस चीज जो जरूरत होती है, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, पोषक तत्व जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, जिसको जो जो तत्व चाहिए, प्रकाश चाहिए, वो उसी के अंदर उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, जिससे पौधा उगता रहता है और सही तरह से बिल्कुल पौधा उगता है। तथा टेस्ट ट्यूब कल्चर का शोध किया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है दूसरे पौधे को मिलाकर अलग अलग पौधे बना दिए, एक पौधे के बीज से किसी ऐसे, अब इनसे देखो कैसे पौधे भी तैयार किए गए हैं और उनके बीज ऐसे होते हैं, जैसे कुछ फल ऐसे तैयार किए गए जिनके अंदर बीज नहीं होते, जैसे आपने कई खजूरें देखी होगी जिनके अंदर बीज नहीं होते, ऐसे बहुत सारे फल अलग अलग ऐसे प्राप्त किए जिनके अंदर बीज नहीं थे, या उससे अधिक गुणवत्ता वाले और अच्छे किस्म के पौधे फल वगैरह प्राप्त किए इनके द्वारा, ठीक है, इन्होंने किए डॉक्टर बंसाने महेश्वरी ने, यानी काफी कुछ शोध किया वनस्पति विज्ञान के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। इस शोध के लिए उन्हें लंदन रॉयल सोसाइटी ने इन्हें सम्मानित किया। इन्होंने इतने बड़े शोध के लिए उनको क्या किया, उन्होंने लंदन रॉयल सोसाइटी ने, यानी एक वहां का कोई ट्रस्ट था जिन्होंने इसको क्या किया, इन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। तो ये था डॉक्टर पंचानन महेश्वरी के बारे में, इसको आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के बारे में, ठीक है। तो इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को बॉम्बे में हुआ, यानी मुंबई में इनका जन्म हुआ। ये एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे, यानी पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली जो थे वो क्या थे, पक्षी वैज्ञानिक। इन्होंने पक्षियों पर बहुत सारे अध्ययन किए थे। इन्हें भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। ये पिछली बार प्रश्न पूछा हुआ था, बर्डमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर सलीम अली। क्यों, क्योंकि इन्हें पक्षियों पर क्या किया था, बहुत सारे अध्ययन किए थे, ठीक है, जाना जाता है। ये भारत के प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्होंने पक्षियों पर अध्ययन किया था, पक्षियों पर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। एक बार बचपन में क्या हुआ, ये पिस्तौल के छोटे खिलौने से खेलते हुए एक गोरैया जो पक्षी होता है उसको क्या किया था, इन्होंने मार दिया था गलती से। फिर उन्होंने क्या किया, उसको अध्ययन करके देखा तो वो पीली गर्दन वाली एक विशेष प्रकार का पक्षी था, जो प्रजातियां बहुत कम चाहिए जाती है। फिर उन्होंने क्या किया, उसको संग्रहालय में लाकर सभी पक्षियों को उसको बताया। तो ये एक इनकी विचित्र घटना थी जिनसे इनको प्रेरणा मिली ये पक्षियों के बारे में अध्ययन करने की, ठीक है। जो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, अपनी आत्मकथा, उसके अंदर भी इस घटना को अपना परिवर्तन क्षण बताया है इनको, ये जो गोरैया वाली घटना थी इसको। इसके बारे में आगे बात करें तो इन्हीं के प्रयासों से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई, यानी इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए जिसकी वजह से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई, ठीक है। इसके बाद देखो इनका मुख्य योगदान भरतपुर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, यानी अपने जो राजस्थान में ये भरतपुर के अंदर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, इनको बनाने में और साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, इन दोनों की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले यहाँ पर एक बाघ परियोजना स्टार्ट करने का था, लेकिन उसको इन्होंने कैंसिल करवाकर यहाँ पर क्या किया, पक्षी अभ्यारण्य बनवाया यहाँ पे, और एक साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क की स्थापना इन्होंने ही करवाई। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी बहुत सारी पुस्तकें वगैरह भी है जिसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बातें पक्षियों के बारे में लिखी है, तो इनको कहते हैं बर्डमैन। तो ये था डॉक्टर सलीम अली के बारे में, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद अपन बात करते हैं अगले वैज्ञानिक के बारे में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नाम तो आपने सुन ही रखा होगा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो उसके बारे में और जानते हैं उनके बारे में क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी और क्या उनकी जीवन परिचय। तो इनका पूरा नाम देखो, डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका पूरा नाम था अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में उनका जन्म हुआ था, अब्दुल कलाम का। ठीक है, फिर इनको क्या है, कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का परीक्षण प्राप्त किया, यानी वहां से नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, वहां से इन्होंने रॉकेट परीक्षण की मतलब ज्ञान प्राप्त किया, परीक्षण लिया वहां से। और फिर भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। भारत का पहला रॉकेट इन्होंने मतलब मुख्य योगदान इन्हीं का ही था छोड़ने में, नाइके अपाचे छोड़ा। इन्हें एसएलवी परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। प्रबंधक का मतलब होता है इन्हें मैनेजर बनाया गया एसएलवी परियोजना का। इनके नेतृत्व में SLV-3 से सफल उड़ान भरी। इन्हीं के नेतृत्व में SLV-3 रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, जिसमें रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रेषित किया। यानी अपन पिछले पार्ट में पढ़ा था, भारत में निर्मित सबसे पहला उपग्रह जो छोड़ा गया था वो था, भारत से ही छोड़ा गया था, वो था रोहिणी, जो भारत के अंदर उनमें भेजने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो SLV-3 रॉकेट के साथ भेजा गया था, उसके साथ अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया। ठीक है, मिसाइल कार्यक्रम में अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश नामक मिसाइलों का विकास एवं परीक्षण किया। यानी ये मिसाइलें इन्होंने बनाई। पृथ्वी, मिसाइलों के नाम थे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये मिसाइलें इन्होंने बनाई थी और फिर उनका परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया। उसके बाद पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व भी किया। जो पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था उनका भी नेतृत्व इन्होंने ही किया था। आपने पिक्चर देखी होगी परमाणु वाली, उसके अंदर से इन्हीं पिक्चर के इसी घटना पर आधारित है वो, जो आपने देखी होगी जॉन इब्राहिम वाली जो पिक्चर है, जो जैसलमेर का पोखरण है, वहां पर परमाणु का जो परीक्षण हुआ था उनमें महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का था। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। इतनी मिसाइलों का परीक्षण किया इन्होंने, तो इसी के नाम से इनका नाम पड़ गया मिसाइल मैन। जो पेपर में पिछली बार पूछा गया था मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और उसके बाद भारत का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। छोटा सा चैप्टर था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको नोट्स लिखकर आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो कोई भी पर्सन इस पार्ट से बाहर नहीं आएगा आपके बोर्ड में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सुझाव या सलाह हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। आपसे एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो आवश्यक बच्चे जिन तक ये सुविधाएं सारी नहीं है, उन तक ये जरूरतमंद बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।